दोस्तों ह्यूमन किडनी के बारे में सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम इस छोटी सी वीडियो में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ये लाई करती है T12 और L3 वर्टिब्रा के बीच में। इसकी लेंथ है 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ है 5 से 7 सेंटीमीटर और थिकनेस है 2 से 3 सेंटीमीटर। अगर हम किडनी को एक बड़ा सा घर माने तो उसकी एंट्रेंस को कहते हैं हम हाइलम, जिसके थ्रू 3 चीजें जाती हैं, यूरेटर, ब्लड वेसल्स और नर्व्स। अब इस घर में घुसते ही एक बड़ा सा हॉल आता है जिसे हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। इस हॉल के कई सारे दरवाजे हैं जिनको हम बोलते हैं कैलिसिस, और दरवाजों के उस पार कई सारे रूम्स हैं जिनको हम बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स। हर एक रूम की एक बालकनी है जिसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो अगर हम बाहर से अंदर की तरफ आए तो सबसे पहले आएगी बालकनी यानी कॉर्टेक्स, फिर आएगा रूम यानी मेडुलरी पिरामिड। अब इस रूम का दरवाजा होगा जिसे हम बोलेंगे कैलिस, और ये दरवाजा खुलेगा एक बड़े से हॉल में जिसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। कुछ पार्ट ऑफ दिस बालकनी इन रूम्स के बीच में आ जाती है, इसे हम बोलते हैं कॉलम ऑफ बर्टिनी। अब इस बड़े से घर में 10 लाख सफाई कर्मचारी रहते हैं जिनको हम बोलते हैं नेफ्रॉन्स। दोस्तों नेफ्रॉन्स के 2 पार्ट्स हैं, सबसे पहला है ग्लोमेरुलस, दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। अब ये रीनल ट्यूब्यूल के खुद 4 पार्ट्स होते हैं। पहला है पीसीटी, फिर है लूप ऑफ हेनले, फिर डीसीटी एंड लास्ट में है कलेक्टिंग डक्ट्स। जो ग्लोमेरुलस होता है ये बना होता है एफरेंट आर्टेरियोल से, जो कि एक पार्ट है रीनल आर्टरी का। अब ये एफरेंट आर्टेरियोल आता है, एक मेश सा बनाता है और चला जाता है इफरेंट आर्टेरियोल के रूप में। और दोस्तों जो इफरेंट आर्टेरियोल है खुद एक बनाता है वासा रेक्टा, जो लूप ऑफ हेनले की गर्लफ्रेंड होती है, यानी उसके साथ रहती है। इस ग्लोमेरुलस को कवर करता है रीनल ट्यूब्यूल का पहला पार्ट, जो कि एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं बाउमन्स कैप्सूल।